ओम अग्नये नमः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त 14 अग्नि देवता को समर्पित है। इस सूक्त में कुल 12 ऋचाएं हैं। पहली दृष्टि में ये ऋचाएं यज्ञ, अग्नि, सोम और विभिन्न देव शक्तियों के आह्वान का वर्णन करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम इन सभी ऋचाओं को एक साथ देखते हैं तो इनके भीतर एक गहरा संदेश दिखाई पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, सद्बुद्धि, मैत्री, अनुशासन और समर्पण को जागृत करके अपने जीवन को एक यज्ञ बना सकता है। सूक्त का आरंभ अग्नि के आह्वान से होता है। ऋषि अग्नि से कहते हैं, हे अग्नि, हमारी श्रद्धापूर्ण स्तुतियों को स्वीकार करते हुए सभी दिव्य शक्तियों के साथ यहाँ पधारिए और यज्ञ को सफल बनाइए। यहाँ अग्नि केवल बाहरी अग्नि नहीं है। अग्नि हमारे भीतर के ज्ञान, विवेक, चेतना, उत्साह और कर्म शक्ति का प्रतीक है। अर्थात जीवन के किसी भी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत सबसे पहले आंतरिक प्रकाश को जगाने से होनी चाहिए। दूसरी ऋचा में कर्ण ऋषि अग्नि का आह्वान करते हैं। यह ऋचा हमें बताती है कि केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए श्रेष्ठ विचार, प्रबुद्ध बुद्धि और सही दिशा। जब हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है तब हमारे निर्णय भी सही दिशा में जाने लगते हैं। इसलिए वैदिक जीवन में ज्ञान केवल सूचना नहीं है। ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन को दिशा देता है। तीसरी ऋचा में इंद्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, आदित्य और मरुद्गण जैसी अनेक शक्तियों का आह्वान किया गया है। यदि हम इन्हें जीवन के गुणों के रूप में देखें तो यहाँ एक सुंदर संदेश मिलता है। इंद्र साहस और शक्ति, वायु प्राण और ऊर्जा, बृहस्पति ज्ञान और विवेक, मित्र मैत्री और सद्भाव, अग्नि प्रकाश और प्रेरणा, पूषा संरक्षण और मार्गदर्शन, भग समृद्धि और सौभाग्य, आदित्य सत्य और नैतिक व्यवस्था और मरुत उत्साह और गतिशीलता। अर्थात जीवन की पूर्णता किसी एक गुण से नहीं होती। शक्ति के साथ विवेक चाहिए, समृद्धि के साथ धर्म चाहिए, ज्ञान के साथ करुणा चाहिए और ऊर्जा के साथ सही दिशा चाहिए। यही इस ऋचा का महत्वपूर्ण संदेश है। चौथी ऋचा से सोम और मधु का भाव प्रमुखता से सामने आता है। ऋषि सोम की मधुर आनंददायक धाराओं को यज्ञ में अर्पित करते हैं। सोम को हम केवल एक बाहरी पदार्थ के रूप में ना देखकर आंतरिक आनंद, पवित्रता, प्रेरणा और जीवन के मधुर रस के रूप में भी समझ सकते हैं। मनुष्य जब सत्य, सेवा, ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर चलता है तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार का संतोष और आनंद उत्पन्न होता है। यही जीवन का वास्तविक सोम है। पांचवी ऋचा में कर्ण ऋषि यज्ञ के लिए तैयार हैं। यज्ञ स्थल तैयार है, हवि तैयार है और साधक श्रद्धा के साथ अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। किसी भी महान कार्य के लिए तैयारी आवश्यक है। केवल प्रार्थना करने से सफलता नहीं मिलती। प्रार्थना के साथ चाहिए प्रयास, अनुशासन, तैयारी और समर्पण। और यदि यज्ञ को हमारे जीवन का प्रतीक माने तो यज्ञ स्थल वास्तव में हमारा मन है। इसलिए जीवन के श्रेष्ठ कार्य से पहले मन को भी तैयार करना आवश्यक है। छठी और सातवीं ऋचाओं में अग्नि के वाहकों, उनकी गति और देव शक्तियों के आगमन का चित्रण मिलता है। घृत से पोषित अग्नि की ज्वालाएं मन के समान तीव्र गति से ऊपर उठती हैं। यह एक सुंदर प्रतीक है। जैसे हमारा मन वैसी हमारी ऊर्जा, और जैसी हमारी ऊर्जा वैसा ही हमारा कर्म। यदि मन श्रेष्ठ विचारों से जुड़ा है तो हमारी ऊर्जा भी सृजनात्मक दिशा में जाएगी। यदि मन नकारात्मकता से भर गया तो वही ऊर्जा विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए ऋग्वेद हमें सबसे पहले मन को सही दिशा देने की शिक्षा देता है। सातवीं ऋचा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आता है, ऋतावृध है। ऋत अर्थात सत्य, व्यवस्था और वह सार्वभौमिक नियम
जिसके अनुसार जीवन और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इसलिए यज्ञ का उद्देश्य केवल अपनी इच्छा पूरी करना नहीं है। यज्ञ का उद्देश्य है सत्य की वृद्धि, धर्म की स्थापना और समष्टि का कल्याण। जब मनुष्य सत्य बोलता है, न्याय करता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है एवं दूसरों के हित में कार्य करता है, तब वह वास्तव में रित की वृद्धि करता है। 8वीं ऋचा में अग्नि की जिह्वा और वसटकार द्वारा आहुति का उल्लेख है। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। यज्ञ में जो कुछ अर्पित किया जाता है वह केवल सामग्री नहीं होती, उसके पीछे मनुष्य का समर्पण होता है। आज हमारे जीवन में भी यज्ञ हो सकता है। हम अपना समय, ज्ञान, श्रम, धन, प्रतिभा और अनुभव दूसरों के कल्याण में लगाएं, तो यही हमारा आधुनिक यज्ञ है। 9वीं ऋचा में सूर्य के प्रकाश और उषा के समय जागृत होने वाली देव शक्तियों का सुंदर चित्र आता है। यहाँ सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, वह प्रतीक है ज्ञान का, सत्य का और चेतना का। और उषा है नए जीवन की शुरुआत। इसलिए उषर्बुधे का संदेश आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। जागो, केवल नींद से नहीं बल्कि अज्ञान से, आलस्य से, भ्रम से और नकारात्मकता से। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति जाग जाता है, उस दिन उसके जीवन में एक नया प्रभात उत्पन्न होता है। 10वीं ऋचा फिर से अग्नि के साथ इंद्र, वायु और मित्र के समन्वय की बात करती है। यहाँ हमें जीवन का एक सुंदर सूत्र मिलता है। ज्ञान हो लेकिन उसके साथ साहस भी हो, साहस हो और उसके साथ ऊर्जा भी हो, ऊर्जा हो और उसके साथ मैत्री और सद्भाव भी हो, तभी जीवन में वास्तविक आनंद उत्पन्न होता है। आज के आधुनिक जीवन में भी सफलता के लिए यही संतुलन आवश्यक है। 11वीं ऋचा में अग्नि को होता कहा गया है। होता अर्थात वह जो यज्ञ का आह्वान करता है और देव शक्तियों तक आहुति पहुंचाने का माध्यम बनता है। अग्नि यहाँ मनुष्य और दिव्य शक्तियों के बीच सेतु का काम करती है। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो हमारे श्रेष्ठ विचार, हमारी शुद्ध वाणी और हमारे सत्कर्म ही वे आहुतियां हैं जिन्हें हम जीवन के यज्ञ में अर्पित करते हैं। इसलिए हमारा प्रत्येक कर्म यह प्रश्न पूछ सकता है, क्या मैं इसे केवल अपने लिए कर रहा हूं या इसका कोई व्यापक कल्याण भी है। अंतिम ऋचा में अग्नि से कहा गया है कि अपने रथ में तेजस्वी घोड़ों को जोतकर देव शक्तियों को यहाँ लेकर आएं। यह इस पूरे सूक्त का अत्यंत सुंदर समापन है। रथ हमारे जीवन का प्रतीक है। घोड़े हमारी इंद्रियों, ऊर्जा, इच्छाओं और कर्म शक्ति के प्रतीक माने जा सकते हैं। लेकिन घोड़े कितने भी शक्तिशाली हों, यदि उन्हें दिशा देने वाला सारथी न हो तो वे भटक सकते हैं। इसलिए जीवन में ज्ञान सारथी हो, अनुशासन लगाम हो, ऊर्जा घोड़े हों और लक्ष्य लोकमंगल हो, तभी जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो आइए इन 12 ऋचाओं के पूरे संदेश को एक साथ समझते हैं। ऋग्वेद का यह सूक्त हमें बताता है कि अपने भीतर अग्नि अर्थात ज्ञान और चेतना को जागृत करो, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ विचारों से प्रकाशित करो, अपने जीवन में साहस, ऊर्जा, विवेक, मैत्री, सेवा, समृद्धि और सत्य जैसे दिव्य गुणों का समन्वय करो। अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को यज्ञ बनाओ, अपनी उपलब्धियों को केवल अपने लिए न रखकर समाज और लोक मंगल के लिए समर्पित कर दो। अज्ञान के अंधकार से जागकर ज्ञान के सूर्य की ओर बढ़ जाओ और अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा दो। आज हम तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास ज्ञान है, साधन है, संसाधन हैं और अभूतपूर्व सुविधाएं हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है? क्या हमारा ज्ञान विवेक के साथ जुड़ा है? क्या हमारी समृद्धि के साथ सेवा है? क्या हमारी शक्ति के साथ करुणा है? क्या हमारी सफलता के साथ समाज के प्रति उत्तरदायित्व है? ऋग्वेद का यह सूक्त हमें इसी संतुलन की ओर ले जाता है। आपके साथ क्या है? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस पूरे सूक्त को अगर हम एक वाक्य में कहें तो ज्ञान की अग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित करो, जीवन की समस्त शक्तियों को सही दिशा में संगठित करो, अपने कर्मों को यज्ञ बनाओ और अपने जीवन से स्वयं भी प्रकाश प्राप्त करो।
और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करो। यही है ऋग्वेद के सूक्त 14 का समग्र संदेश। ओम शांति शांति शांति। यदि आपको ऋग्वेद की ऋचाओं का सरल, आध्यात्मिक और आधुनिक जीवन से जुड़ा हुआ अर्थ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।